नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका अपना एक विशेष महत्व है। एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में इसका हमारे जीवन, हमारे देश और विश्व पर गहरा प्रभाव है। जब हम सभ्यता की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि विकास के स्तर की, कि इंसान ने उत्तरोत्तर कितना विकास किया है। लेकिन बात जब संस्कृति की हो तब हमें यह पता चलता है कि संस्कृति हमारे मान्यताओं से, मूल्यों और विचारों से जुड़ी है। संस्कृति हमें सभ्य बनाती है और फिर उसी से सभ्यता का विकास होता है। वैदिक संस्कृति का प्रभाव हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन बात अगर शिक्षा की जाए, जैसे आप और हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, तो इसकी जो मूल जड़ें थी वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे एजुकेशन का इतना कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ की तो लिपि पढ़ी नहीं गई थी। तो इसकी जो मूल जड़ें हैं वो हमें मिलती हैं वैदिक संस्कृति से। जब हम वैदिक संस्कृति को डिटेल से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वैदिक संस्कृति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। अब बात करते हैं यहाँ की सामाजिक स्थिति की। जो वर्तमान में जो सामाजिक स्थिति है उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आते जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है वो पतन की ओर बढ़ती जा रही है। तभी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद ही हैं जो हमारी संस्कृति का उद्धार कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वे कौन थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना की, कहाँ से आए थे वे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का यह सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में काफ़ी फली फूली। लेकिन 1500 ईस्वी पूर्व आते आते इस सभ्यता का क्या हो चुका था, पतन प्रारंभ हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें से व्हीलर महोदय का मत था कि सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाहरी आक्रमण से हुआ है। इतिहासकारों का मत है कि ये जो बाहरी आक्रमण था वो आर्य लोगों के द्वारा किया गया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आर्य थे कौन, कौन थे वे। तो जो आर्य थे कोई जाति नहीं है। जो आर्य शब्द है एक भाषा सूचक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। तो इन आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। इनके द्वारा ही स्थापित संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा गया है। अब इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक संस्कृति को दो कालखंडों में बांटा गया है। एक है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का काल, दूसरी है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल। जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया है, क्योंकि आर्यों के भारत में आगमन का, प्रसार का एवं विकास की जानकारी प्रदान करने का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद ही है, और यह आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे कालखंड की। तो जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड है उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें अन्य तीन वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से मिलती है। कालखंड के बाद हम बात करते हैं कि ये जो आर्य थे इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, कहाँ से आए थे ये लोग। इसके बारे में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र का मत है कि इनका मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। अब आप सोचेंगे कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन सा एरिया आता है। तो जो सप्त सैंधव के अंतर्गत भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है। इसका फैलाव कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भाग में था, और यहाँ बहने वाली 7 नदियों के कारण इसका नाम सप्त सैंधव प्रदेश रखा गया है। जो ये जो 7 नदियाँ थी वे थी सिंधु, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती। जब हम ऋग्वेद को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इन नदियों का ऋग्वेद में क्या नाम है। पंडित गंगानाथ झा के मतानुसार इनका मूल निवास था ब्रह्म ऋषि देश। जो ब्रह्म ऋषि देश के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है वो है गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है वो ब्रह्म ऋषि देश है। एल डी कल्ला के अनुसार इनका निवास स्थान कश्मीर व हिमालय था। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदास में इनका जो मूल निवास स्थान बताया वो है आर्कटिक प्रदेश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को इनका मूल निवास स्थान बताया। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, और मैक्स मूलर का मत ही सर्वाधिक मान्य मत माना गया है।
स्रोत की बात करें तो देखते हैं कि किन स्रोतों से वैदिक कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत को भी हम दो भागों में बांटते हैं, अभिलेख और मृदभांड। अभिलेख की बात करें तो मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें राजाओं के बीच संधि का उल्लेख है, जिसमें राजाओं ने वैदिक काल के देवताओं को साक्षी माना था। और इस अभिलेख में जो देवताओं की बात मिलती है वो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखो इस तरह से आ सकता है कि बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं का नाम है, या फिर चार ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है, या फिर इन देवताओं के बारे में हमको जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप इसको लर्न कर लें। अगला हम देखते हैं कि मृदभांड के आधार पर किस तरह इनके काल का निर्धारण किया गया। एक है गेरुवर्णी, दूसरा है चित्रधूसर मृदभांड। तो जो गेरुवर्णी प्रकार के मृदभांड की जो संस्कृति है, जिसको इंग्लिश में ओसीपी मतलब ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर भी कहते हैं, इस काल के जितने भी मृदभांड प्राप्त हुए हैं वे गेरुवर्णी प्रकार के हैं। इस काल में ऋग्वैदिक काल को रखा गया है। दूसरा जो है चित्रिधूसर मृदभांड, जिसको इंग्लिश में पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेव वेयर कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वे चित्रित और सलेटी रंग के मृदभांड हैं। इस काल में उत्तर वैदिक काल को रखा गया है। तो मृदभांड के आधार पर इनका टाइम पीरियड का पता चलता है कि वे गेरुवर्णी काल के हैं या फिर चित्रिधूसर मृदभांड काल के हैं। तो आज हमने आर्यों के आगमन, मूल निवास और जानकारी के पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को मिस ना करें और जुड़े रहिए मेरे साथ एडुकेट नेशन प्लस चैनल पर। वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।